हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। टॉपिक चल रहा था अपना अनुपात, और अनुपात का आज पार्ट है 7। तो चलते हैं अपन आज के सवाल पे। सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी 8,600 रुपये की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना ज़्यादा प्राप्त और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करें तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताओ। प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अनुपात बनाएंगे। 3 अपने पास में, पुत्री, पुत्र और भतीजे। पहले कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से का 4 गुना, प्रत्येक पुत्री को भतीजे का 4 गुना। भतीजे को अगर 1 मिलेगा तो पुत्री को मिलेगा 4, और प्रत्येक भतीजे से 5 गुना किसको, पुत्र को। भतीजे को 1 मिल रहा है तो पुत्र को मिलेगा 5। ये तो था प्रत्येक का, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक का। प्रत्येक पुत्री को 4 मिल रहा है, पुत्र को 5 मिल रहा है, भतीजे को 1 मिल रहा है। अब देखो पुत्र कितने हैं, 5, तो इसको 5 से गुना करेंगे। और पुत्रियां कितनी है, 4, तो 4 से गुणा करेंगे। और भतीजे कितने हैं, 2, क्योंकि हमें तो सब में बांटना है ना 8600 रुपये। तो 4 चौके 16, 5 5 25 और 2 1 2। ये बन गया अपना अनुपात। टोटल कितना हो गया, 16 और 25 41, 41 और 2 43। टोटल अनुपात 43 है। टोटल रुपए हैं अपने पास में 8,600। 4300 अनुपात और टोटल अमाउंट कितनी, 8,600। यहां से हम एक अनुपात का मान निकाल लेते हैं। 8,600 में 43 का भाग देंगे, एक अनुपात का मान आएगा अपना 200। सिंपल है, एक अनुपात का मान 200 निकाल लिया। क्योंकि सबसे पहले ये जो अनुपात बना था प्रत्येक का बना, हमें तो 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में बांटना है। तो एक पुत्री को 4 मिलते हैं अपने अनुपात के हिसाब से, तो 4 पुत्रियों को मिलेंगे 16, एक पुत्र को मिलते हैं 5, तो 5 को मिलेंगे 25, भतीजों को मिलता है 1, भतीजे 2 हैं, कितने मिलेंगे, 2 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताओ। पुत्री का अनुपात कितना है, 16। 16 अनुपात पुत्री का, एक अनुपात का मान कितना है, 200। तो 16 दूआ 32, 3200 मिलेंगे सारी पुत्रियों को। मतलब चारों पुत्रियों कितने रुपए मिलेंगे, 3200 रुपए। हमें तो प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे। तो 8 चौके 32। इसका मतलब प्रत्येक पुत्री को कितना मिलेगा, 800 रुपये मिलेगा। उत्तर कितना आ जाएगा, 800। ये रहा अपना अगला सवाल। एक जग में शराब और पानी का अनुपात 3:1। तो मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि शराब और पानी जो है वो 1:1 में हो जाए। कई बार ये लिखा होता है कि बराबर हो जाए। चलिए, तो पहले अपन थोड़ा बेसिक कर लेते हैं इसका, फिर अपन ट्रिक से करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मिश्रण है, वो जिस अनुपात में मिला होता है उसी अनुपात में बाहर आएगा। अगर शराब और पानी 3:1 में है तो जितनी मात्रा निकालूंगा उसमें 3 भाग तो शराब के होंगे और 1 भाग किसका होगा, पानी का होगा। तो अपने पास में ये मान लें कि जो शराब है वो 3 है और जो पानी है वो 1 है। कितना भाग निकाल कर उतना ही मिला दिया जाए कि दोनों का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो मैं देखो ध्यान रखना कि 3:1 में है, शराब पानी 3:1 में है, और जिस अनुपात में मिला उसी अनुपात में बाहर निकलेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि अपने निकालना है वो A भाग निकालना है। तो 3 1 4, 4 अनुपात बराबर 1 है, तो 1 अनुपात का मान कितना आएगा, A/4 आएगा। तो 3 भाग किसके हैं, शराब के, तो 3 से गुणा कर दूंगा तो शराब निकलेगी 3A/4। पानी का भाग 1 है, तो 1/4 को 1 से गुणा करूंगा, पानी निकलेगा 1/4।
दोनों का मान बराबर करना है। तो देखो शराब पहले 3 थी, हमने अब कितनी निकाल दी शराब? हमने 3a/4 निकाल दी। तो 3a/4। अब जो बचा बराबर किसके होगा? पहले पानी कितना है अपने पास में? 1। अब पानी निकाल कितना दिया हमने पानी निकाल दिया a/4। लेकिन सवाल में ये बोला हुआ है कि जितना भाग निकालते हैं उतना भाग पानी का मिलाना है। तो कितना भाग निकाला हमने? a भाग निकाला था। हमने कितना भाग निकाला? a भाग निकाला। तो हमने a भाग इसमें जोड़ देंगे। अब देखें इनमें तो एलसीएम इसका क्या आएगा? 4। तो 4 × 12 माइनस 3a, यहाँ एलसीएम 4 तो कितना आएगा? 4 माइनस a प्लस में 4a, बटे में दोनों के 4 कट जाएगा। इधर तो बच गया 12 बराबर 3a, इधर बच गया 4a प्लस का है, a माइनस का है तो बच गया प्लस का 3a। देखो ये 4 यहाँ पे आएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये 3 माइनस का, इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो मैं ये कह सकता हूं कि 6a बराबर में 8। तो a बराबर कितना आएगा? 8/6। तो a का मान आएगा 4/3। 4/3 a का। हमने कितना भाग निकाला? 4/3। इसने पूछ रहा है कि कितना मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। अब मिश्रण सारा कितना था अपने पास में? मिश्रण सारा था अपने पास में 4। अब देखो अगर मैं 100 में से 10 भाग निकालूं, 10/100 करूंगा तो भाग कितना आएगा? 1/10 आएगा ना। कोई भी चीज है 100 में अगर मैं 10 निकालता हूं तो कितना बन गया? वो 1/10। तो अब देखो हमने कितना भाग निकाला? 4/3। कितने? पूरा मिश्रण कितना था? 3 × 4। तो कुल मिश्रण था वो कितने का था? 4 का। और हमने 4 में से कितना निकाला? 4/3। हमने 4 में से कितना निकाला? 4/3 निकाला। तो अभी क्या कर लेते हैं कि 4/3 है वो 4 का कितना भाग होगा? 1 4 से काट देंगे तो उत्तर आएगा अपना 1/3। ये तो हो गया अपना बेसिक। इसको एक हम बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए कि कितना भाग निकाल कर उतना ही मिला दिया जाए कि उनका अनुपात बराबर हो जाए, उनका मान बराबर हो जाए, या वो 1:1 में, तो कैसे करना है? अपने पास में 2 चीज है, शराब है और पानी। किस अनुपात में करना है? 3 अनुपात। देखो सवाल में दिया था जितना भाग निकाल रहे हैं उतना ही मिलाना है। तो जो अपनी मात्रा है वो तो उतनी है। 10 निकालूंगा, 10 डाल दूंगा तो उतनी की उतनी है। 3 रे कितना है? 4। हम अगर 4 मानते हैं तो दोबारा जब मिश्रण बनेगा तो 4 का ही ना। उसमें मान चेंज होगा, शराब कम हो जाएगी, पानी ज्यादा होगा, तो बराबर करना है, लेकिन मात्रा उतनी रहेगी। 3 रे 4 अगर बाद में भी 4 रहे और सवाल में ये बोला कि दोनों की मात्रा बराबर रहे तो हम क्या कह सकते हैं? 2 ही शराब रहेगा और 2 ही क्या रहेगा? पानी। पहला 3 1 में है, दोबारा के दोनों को बराबर करना है। 3 1 4 तो कितना रहेगा? 2 और 2 बराबर रहेगा। अब क्या रखना है? मिलाना क्या था अपने को? पानी मिलाना था। तो पानी जो चीज मिलानी है ना उसका अंतर देख लो। जो चीज मिलानी कितना? पानी पहले कितना था? 1, अब कितना? 2। तो कितने का अंतर हो गया? 1। बटे में वो रख दो पहले वाला मान। शराब में कोई चेंज नहीं गया तो पहले वाला मान कितना है? शराब का 3, तो बटे में रख देंगे 3। उत्तर आ जाएगा 1/3। अंतर ऊपर, जो चीज मिलानी है, जो नहीं मिलानी है उसका पहले वाला मान बट्टे में रख दो, अपना उत्तर कितना आ जाएगा? 1/3। ये रहा अपना अगला सवाल। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी 4:5 और 5:1 में हो तो दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 में हो जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए? चलिए पहला अनुपात है अपना 2 चीज दूध और पानी। सिंपल तरीके से करते हैं इसको। पहला अनुपात है अपना 4:5, दूसरा है 5:1, और जो करना है वो करना है अपने को 5:4 में। 2 मिश्रण दिए में
वो कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि अपना अनुपात है वो 5:4 में हो जाए। सिंपल देखो, 5 और 4 9, 5 और 6, 5 और 1 6, 5 और 4 9। मिश्रण टोटल करना है अपने को। टोटल करने के बाद में हमें इन टोटल का एलसीएम लेना है। टोटल का एलसीएम कितना आएगा? 18। टोटल का एलसीएम कितना आ गया अपने पास में? 18 आ गया। मिश्रण का सवाल है। अब देखो हमें ध्यान रखना है कि इसका चाहिए पहला पार्ट ले लो, चाहे आप इसका दूसरा पार्ट ले लो, एक पार्ट से अपना सवाल हो जाएगा। पहला भाग कितना है इसमें? 4। कितने में से? 9 में से। और एलसीएम कितना आया था? 18। दूसरा भाग, पहला पार्ट कितना है? 5। कितने में से? 6 में से। और एलसीएम कितना आया? 18। तीसरा में पहला पार्ट कितना है? 5। कितने में से? 9 में से। एलसीएम कितना आया? 18। आप सेकंड पार्ट से करोगे तो भी सेम आएगा, लेकिन ये नहीं कि इसमें ये ले लिया आपने इसमें ले तो गलत हो जाएगा अपना। 9 दूआ 18 और 4 दूए 8, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 9 दूआ 18 और 5 दूआ 10। इन दो मिश्रणों से अपन ये बनाना, इन दोनों को मिला के हमें ये बनाना है। तो किस अनुपात में मिलाएंगे कि अपना ये बन जाए? तो सिंपल सी बात है, देखो 8 और कितना है? 15 मिलाने के बाद कितना बनना चाहिए? 10 बनना चाहिए। बस सिंपल करना है। 15 और 10 का अंतर कितने का है? 5 का। 8 और 10 का अंतर कितने का है? 2 का। उत्तर कितना देगा अपना? 5:2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट से करोगे तो भी अपना 5:2 आएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना अगला सवाल। यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्र 25:4 में है, यदि 5 छात्र और आ जाए व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए तो पास व फेल हुए छात्र 22:3 में हो जाते हैं, तो परीक्षा में आए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, पहले 25:4 में थे, तो मैं ये मान लेता हूं कि पहले 25x और 4x थे। 25:4 को हम 25x और 4x मान लेते हैं। अब गया कोई नहीं, ये कह रहे 5 छात्र और आ गए, 5 तो और आ गए, और 2 छात्र हैं वो फेल से कम हो गए। दो कम हो जाते हैं, किसमें? फेल हुए छात्र 2 कम हो जाते हैं। अब देखो बाहर तो कोई गया ही नहीं है और 5 छात्र आए हैं और फेल में से 2 कम हुए हैं। इसका मतलब सारे छात्र हैं वो कहां जुड़े हैं? पास में जुड़े हैं। तो 5 तो आए वो पास हो गए और 2 फेल है वो क्या हो गए? पास हो गए, पास में जाएंगे। इसका मतलब पास में संख्या कितनी बढ़ गई? 7, और फेल में कितनी बढ़ गई? सॉरी, कितनी कम होगी? 2 कम हो गई। बराबर में अनुपात कितना बन जाएगा? 22/3, 22:3 बन जाएगा। अब करो 25 तिया 75x प्लस में 7 तिया 21, 22 चौका 88x माइनस 44। अब 88 यहां पे आएगा तो माइनस के हो जाएंगे, कितने आएंगे? माइनस के 13x। ये 21 प्लस का है, यहां माइनस तो बराबर हो जाएंगे माइनस का 65। माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 65/13, 13 5 65। x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखो 25x और 4x, 25x और 4x कितने हो गए? 29 हो गए, 29 हो गए। और x का मान कितना है? 5, तो 29 5 कितना हो जाएगा? 145। तो शुरू में कितने थे? 145, बाद में कितने आए थे? 5। इसका मतलब उस परीक्षा में कुल कितने छात्र आए थे? 150 छात्र आए थे। तो उत्तर कितना देगा? 150। ये रहा अपना अगला सवाल। यदि एक जार में 2 द्रव A और B 4:1 में है, यदि 10 लीटर द्रव B डाला जाए तो A और B का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मिश्रण में A की शुरुआत में मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो A और B अपने पास में 2 द्रव है, A और B 2 द्रव हैं। पहले वो 4:1 में थे और बाद में 2:3 में हो गए। क्यों? क्योंकि हमने क्या मिलाया? B को मिलाया है 10 लीटर
हमने B को मिलाया है 10 लीटर और। तो हमें ये ज्ञात करना है कि A की शुरुआत में मात्रा क्या थी। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि A को हमने चेंज किया ही नहीं है, A में कोई बदलाव नहीं किया, A जो पहले था वही अब है। हमने चेंज में किस में किया है? केवल B में चेंज किया है, A में तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए A की मात्रा दोनों कंडीशन में क्या है? बराबर है। अपने पास बराबर है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे? मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? बराबर। तो 2 दूआ 4 और 3 दूआ 6। अब देखो A की दोनों कंडीशन में मात्रा क्या होगी? बराबर। अब देखो B पहले कितना था? 1, अब कितना है? 6। तो अपने हिसाब से कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। और सवाल के हिसाब से कितना बढ़ गया? 10 लीटर। तो 5 का मान 10 लीटर, तो 1 का मान कितना आएगा? 2। 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2। A की मात्रा कितनी है? 4। अब देखो A की मात्रा तो 1 ही है, चाहे शुरुआत में लो चाहे बाद में लो, चेंज किस में किया है? B में किया है। तो A का मान कितना है? 4। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 2। तो 4 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब A की शुरुआत में कितनी मात्रा थी? 8 लीटर थी। ये रहा अपना अगला सवाल। A, B और C की आय का अनुपात 1:3:4 है। उनकी आय क्रमश से 5%, 10% और 15% बढ़ा दी जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सा है, हमें तो बढ़ा के अनुपात ज्ञात करना है। तो A, B, C की जो आय है वो 1:3:4 में है। हम इसको 100, 300 और 400 भी कर सकते हैं। काटेंगे तो क्या बनेगा? 1, 3, 4 ही बनेगा। अब 100, 300, 400 इसलिए किया कि अपन परसेंट निकालेंगे तो अपनी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए A की आय कितनी बढ़ रही है? 5%। तो A का मान कितना है? 100। A का मान कितना है? 100। ऐसे कर लो। A की आय कितनी है? 100 बटे में आएगा 100 और इनटू में कितना परसेंट? 5%। तो 105, क्योंकि परसेंट हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। अब बात करें B का, तो 300 बटे 100 कितना परसेंट बढ़ रही है उसकी? 10%। तो कितना कर देंगे? 110। अब बात करें C की, तो कितना है? 400 बटे 100 कितना बढ़ाना है? 15%। तो इनटू में कर देंगे 115। 100 से 100 कट गया, 20 से 20, 20 से 20। अब यहां कितना आएगा? 105। कितना बच गया? 105। A, B, C। तो A का बच गया 105। B का गुणा करेंगे तो B का आ जाएगा 330। C का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 460। 105, 330 और 460। अब किससे कट जाएगा ये? 105 अगर मैं 5 से काटें तो 21, 5, 105। 33 कट जाएगा 66 से और ये कट जाएगा 92 से, और कटेगा नहीं तो अपना उत्तर आ जाएगा 21:66:92 आ जाएगा। 21, 66 और 92, ऑप्शन नंबर 3। तो ये रहा अपना अगला सवाल। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो अंतर का तिगुना होगा। पहला सिंपल ऑप्शन से कर लो। 1 और 3 4, 1 और 3 का अंतर कितना है? 2, तो 2 दूआ 4, तिगुना होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है और ये सेम ही है तो ये भी नहीं है। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 का अंतर, 1 का ये कितना हो रहा है? योग, तिगुना हो रहा है, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना? 2:1 आ जाएगा। ये तो हो गया अपना बिल्कुल सिंपल ऑप्शन से हो जाएगा। वैसे करना है तो अपन दो संख्या मान लेते हैं x और y। एक x है एक y है। जब x और y को जोड़ते हैं तो x और y क्या है? तिगुना है किससे? उसके अंतर से। तो बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे? अंतर को 3 से गुना कर देंगे। तो ये बनेगा x + y बराबर 3x - 3y।
देखो तिगुना योग है, लेकिन जब बराबर करेंगे इसको 3 से गुणा करेंगे। ये सिंपल सी बात है, यहाँ 30 है और यहाँ 10 है। अब ये बराबर का निशान लगाऊंगा तो यहाँ 30 कब होगा, जब मैं क्या करूंगा 3 से गुणा करूंगा। तभी मैंने बराबर किया, तब मैंने क्या किया, अंतर को 3 से गुणा, तो बराबर हो गया। 3x यहाँ माइनस का, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 2x, ये प्लस का y माइनस का, तो माइनस के 4y, माइनस से माइनस कट जाएगा। और मैंने कहा इस कंडीशन में कोई मान हो तो मान क्या चेंज हो जाएगा, तो इधर 4 इधर 2, 2 दुआ और 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ये रहा अपना अगला सवाल। एक बर्तन में द्रव A और B 7:5 में है। यदि 9 लीटर मिश्रण को निकाल कर B द्वारा भरा जाता है तो A व B का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो A की शुरुआत में मात्रा कितनी थी। अब देखो बेसिक से करेंगे तो 7:5 में 9 लीटर निकलेगा, वो 7:5 में निकलेगा। हम इसको बस सिंपल तरीके से कर लेते हैं। पहला जो अपना मिश्रण था वो 7:5 में, दूसरा हो गया अपना 1:1 में। अब देखो इसमें जो मिश्रण दोबारा मिलाया जा रहा है ना उसको वही रखो, और जो पहले से है उसको बराबर कर लो। जो पहले से है A में हमें नया क्या मिला रहे हैं, B को मिला रहे हैं, तो A को बराबर कर लो। बस बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। यहां भी 7 हो जाएगा और यहां भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पहले कितना था B 5, अब कितना हो जाएगा 7, मतलब कितना बढ़ गया 2, और सवाल के हिसाब से कितना बढ़ गया 9। तो 1 का मान कितना आ गया 9/2। टोटल मिश्रण कितने का बन गया, 7 और 7 14 का था, तो इंटू कर लेते हैं 14, 9 7 सॉरी ये कट जाएगा, 7 2 14 और 9 7 63। अपना मिश्रण बन गया है कितने का, ये 63 का। 2 का मान 9 है तो 1 का मान 9/2। टोटल मिश्रण कितने का है, 7 7 14, 14 से गुणा के टोटल मिश्रण कितने का आ गया अपना 63 का आ गया। अब देखो जितना 9 लीटर निकाल रहे हैं उतना ही पानी भर रहे हैं, इसका मतलब हमारा 63 लीटर अब मिश्रण है। तो पहले भी कितना था, 63 ही था, चेंज तो नहीं था। अब देखो पहले 63 किस अनुपात में था, अब किस में है 1:1 बराबर था, लेकिन पहले किस में था 7:5 में था। तो 7 और 5 12, और कुल कितना था 63। 12 अनुपात का मान कितना है 63, तो 1 अनुपात का मान कितना आएगा 63/12। तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा। हमें ज्ञात करना किसका था, A का, तो A का मान कितना है 7। इसको क्या करेंगे 7 से गुणा कर देते हैं। 21 तिया 63 और 3 चौके 12, 21 7 147/4 काट देते हैं। 4 तिया 12, बच गया 2 उतार लिया 7 27, 6 चौका 24, बच गया 3/4। उत्तर कितना आएगा 36 से ही 3/4 आ जाएगा। सिंपल ध्यान रखना है, अगर ये दिया गया हो कि इतना लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें इतना पदार्थ और डाल दिया, तो ध्यान रखना है कि जो चीज नहीं मिला रहे हैं दोबारा, या मतलब ये याद रखो कि जो चीज दोबारा मिला रहे हैं उसको छोड़ के जो एक अलग बन गया, जैसे इसमें A है तो A को मैंने क्या कर लिया बराबर, तो हमें दूसरे को क्या कर लेना है बराबर कर लेना है। तो उत्तर कितना आ जाएगा 36 से ही 3/4 आ जाएगा। यह रहा अपना अगला सवाल। दो असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए तब जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। कोई भी संख्या नहीं दे रखी हो, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था कि दो संख्याओं का जो योग है वो अंतर से 3 गुना है, उसमें कोई संख्या का अनुपात नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था। यहाँ भी कुछ भी नहीं दिया है कि दो असमान संख्याएं हैं। ऐसा कोई भी सवाल आए तो हम सिंपल उसको ऑप्शन से कर लेते हैं और माथापच्ची करनी नहीं अपने को। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसने क्या कहा है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का जब आधा घटाते हैं तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो जाती है। 2 और 1 मानते हैं अपन, तो छोटी संख्या कितनी है 1, 1 का आधा कितना होता है आधा, 2 में से आधा घटाऊंगा तो बचेगा 1.5 और आधे में 1 में से आधा घटाऊंगा कितना बचेगा 0.5। अब 0.5 का 1.5 3 गुना है, होना कितना चाहिए
5 गुना, मतलब पहला ऑप्शन कैंसल। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 3 और 2 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी 2, और 2 का आधा कितना होता है 1, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, अब 1 का दुगना है, होना क्या चाहिए 5 गुना, मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। 3:1, तो छोटी संख्या 1 और 1 का आधा आधा, 3 में से आधा गया 2.5 और आधे में से आधा गया 0.5। अब देखो सिंपल सी बात है, सिंपल कर लो, पॉइंट नहीं है तो 5 5 25, 5 गुना हो रहा है ना, 5 गुना हो रहा है, इसका मतलब उत्तर कितना देगा अपना 3:1। अब यहां छोटी संख्या 1 है, लेकिन इसने क्या दिया अपने को, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात दिया है, तो ये तो छोटी बड़ी का वैसे भी नहीं होगा, लेकिन वैसे भी गलत है। 1 आधा आधा करेंगे तो क्या बचेगा 3.5, 7 गुना होगा, इसका मतलब अपना उत्तर कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। तो ये रहा अपना अगला सवाल। एक दूध या पानी मिले हुए दूध को 9 रुपए प्रति लीटर बेचकर 20% मुनाफा कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपए है, तब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर वो 9 रुपए के हिसाब से दूध को बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, और वो कह रहा है कि शुद्ध दूध की कीमत है वो 10 रुपए प्रति लीटर है, इसका मतलब पानी तो मिला रहा है वो। अब बताना है कि पानी दूध किस अनुपात में है। या तो हम ज्ञात कर सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन या सिंपल कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम, कि 9 रुपए में जब बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है, इंटू में लगाएंगे 100। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे पानी मिलने के बाद में दूध है वो कितने रुपए का पड़ता है उसके। हम काट लेते हैं कि 20 छिक्का 120 और 20 5 100, 3 दूआ 6 और 3 तिया 9 और 5 तिया 15 बटे में 2, यह आ गया 7.5 रुपए प्रति लीटर। कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर दूध की कीमत उसकी 7.5 रुपए पड़ती है जब वो पानी मिला लेता है, मिलाने के बाद में। तो बताना है किस अनुपात में मिलाया उसने। दूध की कीमत तो 10 रुपए है, पानी की कीमत 0 है, दूध की 10, पानी की कीमत 0 है, और जब दोनों को मिला देता हूं तो अपना जो मिश्रण बनकर रुपए बनते हैं वो 7.5 लीटर। अकेले दूध की कीमत 10 है, पानी की कीमत 0 होगी, और जब पानी मिलाने के बाद में जो पानी मिल जाता है दूध में, तब 1 लीटर उसके पड़ता है 7.5 का। बेचता कितने का है 9 का, लाभ कितना हुआ 20%। अब यहां से हम ये ज्ञात कर लेंगे कि पानी और दूध का अनुपात क्या है। 0 और 7.5 का अंतर तो 7.5 ही है, 10 का और 7.5 का अंतर है 2.5, 25 तिया 75 और 25 से 1 25, तो अपना अनुपात उत्तर कितना आएगा 3:1 आ जाएगा। मतलब जो मिश्रण मिलाएंगे वो क्या करेंगे 3:1 में मिलाएंगे। ये रहा अपना अगला सवाल। यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती 15:11 में और उनकी मजदूरी 22:25 में बढ़ाई जाए तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करना है। और वो सिंपल बताना है, तो हम ये कर सकते हैं कि पहले मजदूर 15 थे और अब मजदूर हैं वो 11 हो गए। सिंपल सी बात है। उनकी मजदूरी पहले मतलब ये मानते हैं कि प्रत्येक मजदूर को 22 रुपए मिलते थे और अब है वो प्रत्येक मजदूर को 25 रुपए मिलते हैं। संख्या घटा रहा है 15:11 में, पहले 15 बंदे थे अब 11, और मजदूरी बढ़ा रहा है 22:25 में, पहले 22 रुपए मिलते थे अब कितने मिलते हैं 25 मिलते हैं। तो इस हिसाब से पहले 15 दूआ 30, 30 और 3 33, पहले पड़ते थे 330 रुपए टोटल, अब 25 5 25 और 2 27, अब पड़ते हैं 275 रुपए। हमें क्या बताना है घटी मजदूरी का अनुपात, भी मजदूरी है वो किस अनुपात में घटी है, मतलब पहले कितनी थी अब कितनी है, अनुपात ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं। 11 से काट लो, 11 तिया 33, 11 दूआ 22 और 11 5 55, 6 5 30 और 5 5 25, मतलब 6:5 अपना उत्तर आ जाएगा, 6:5। तो आज इतना ही। अपना अनुपात का टॉपिक क्लियर है। जो भी आपकी डाउट है वो आप मुझे
कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको वो अलग से वीडियो बनाकर आपको सारे हल करवा दूंगा।